नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 2026 का मेष राशि का संपूर्ण वर्षफल। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले साल के मार्च महीने से साढ़े साथी का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले साल के करीबन आखिरी 3-4 महीने में साढ़े साथी के कुछ प्रभाव आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मार्च से लेकर दिसंबर 2025 का जो समय था, इसमें शनि सिर्फ 2 से 3 डिग्री ही आगे बढ़ा था मेष मीन राशि में। तो इस वजह से इसके बहुत बड़े प्रभाव देखे नहीं गए थे। हालांकि छोटे-मोटे प्रभाव आपने देखे होंगे। 2026 में जो बात है वो थोड़ी अलग होने जा रही है, क्योंकि शनि जो है वो पूरे दमखम से आगे बढ़ेगा और उसका जो प्रभाव है वह मेष राशि पर भी देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात दूसरी भी महत्वपूर्ण है। आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 2 जून के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। और चतुर्थ भाव का जो गुरु होता है वह अशुभ फलदायी माना जाता है। इसके चलते इस साल के 2026 के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वे आपको मई के पहले लेने हैं या फिर मई तक लेने हैं। अब यहाँ पर करीबन मई तक का जो समय है, इसमें मेष राशि के जो व्यक्ति होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे या फिर जो भी महत्वपूर्ण काम है वे आप हाथ में ले सकते हो। राहु जो ग्रह है या फिर राहु और केतु, ये आपके लाभ और पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। इसका जो प्रभाव है यह आपके आर्थिक स्तर पर भी देखा जाएगा। 2026 के करीबन दिसंबर के बाद ये जो राहु है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो 2026 का साल है वो काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि ये जो संपूर्ण साल है ये आपके लिए अशुभ फलदायी नहीं होगा, लेकिन चौकन्ना रहना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें दमखम देखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिस्क लेने में आपकी जो राशि है वो सभी राशियों में काफ़ी आगे होती है। पहले एक्शन लेती है उसके बाद विचार करती है। लेकिन ये जो बात है इससे आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई भी आप काम करते हो तो उसका जो खामियाजा है वो आगे आने वाले करीबन 5-6 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। साढ़े साथी का जो ट्रैप होता है वो यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब ऐसी बातें जो कि आपके लिए काफ़ी कठिन होगी वो सहज होती जाएगी और उसमें आप धीरे 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 फंसते जाओगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 2026 का जो जो संपूर्ण साल है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2026 में अगर आप बातें पूरी तरह से कंट्रोल में करते हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन में करते हो, थोड़े सोच विचार से करते हो, तो आपके लिए जो साढ़े साथी है वो काफ़ी कम हो सकती है। आपके लिए ये जो 2026 का संपूर्ण साल है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड साबित होगा। आपको यही करना है कि सीधे सीधे चलना है, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें फंसने की पूरी संभावना बन रही है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इस महीने के ऐसे कौन से महीने हैं, इसमें कौन से महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो होने जा रही है और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस तरह से देखे जाएंगे। तो करीबन 16 जनवरी तक का जो समय है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस साल के करीबन मई तक का जो समय है उसमें आपको महत्वपूर्ण काम हाथ में लेने हैं, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। खास करके जो पब्लिक पर्सनालिटी है उनके लिए भी ये जो समय है वो अच्छा होगा। तो करीबन जनवरी के महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और उसमें सक्सेस भी आप में देखा जा सकता है। उसी प्रकार करीबन फरवरी में आपको खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ पर लग सकता है करीबन फरवरी के महीने में कि आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आप पर थोड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है वो जल्दी जल्दी वे एक्शन ले लेती है, निर्णय ले लेती है, डिसीजन ले लेती है। बस आपको इसी से थोड़ा बचना होगा। ये आपके लिए ट्रैप होगा। आपको लग सकता है कि आप कोई एक्शन ले या फिर आप ऐसे कोई डिसीजन ले जो कि कार्य क्षेत्र से या फिर करियर से रिलेटेड है,
लेकिन ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आगे जाके ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जब आपको थोड़ा-सा कंट्रोल में रहना होगा, सहनशील रहना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना होगा। करीबन फरवरी के महीने में ही आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड आ सकती है। डीपली थोड़ा विचार करके उसके ऊपर आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करना जिस वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, और ऐसे निर्णय जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क छुपा हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार मार्च का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मार्च के महीने में ग्रहण भी होने जा रहा है और आपके लाभ भाव में रवि, मंगल, राहु ये जो सभी ग्रह हैं वो भ्रमण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, और जिसके चलते इसका जो खामियाजा है वो आगे आने वाले कई महीनों तक या फिर सालों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। मुझे पता है कि बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, लेकिन गुरु जो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए जो बातें हैं वो बिल्कुल भी एंडिंग या फिर एंड तक नहीं लेके जाएगा। कहीं न कहीं जाके आपके लिए कोई भी अगर प्रसंग आपके ऊपर आता है तो उससे आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि जो मैंने बात शुरुआत से कह रहा हूँ कि जो मई के महीने तक जो बातें हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। उसी प्रकार फरवरी और मार्च में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सामने ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी जो भी आपकी विद्या, आप एजुकेशन ले रहे हो, उस पर थोड़ा सा फोकस करना आवश्यक होगा। फंस सकते हो, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। सूर्य ग्रहण के बारे में अगर कहा जाए तो करीबन 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, और जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च को होने जा रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फरवरी का महीना थोड़ा बहुत, और जो मार्च का महीना है ये आपके लिए थोड़े से फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद अप्रैल का जो महीना है वो आपके लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में रवि, मंगल, शनि ये जो तीनों ग्रह हैं ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये थोड़े ज़्यादा देखे जाएँगे। शनि की साढ़े साती की जो बातें हम करते हैं नॉर्मली, इसका जो प्रभाव है वो ख़ास करके अप्रैल के महीने में देखा जाएगा। परिस्थितियाँ आपके विरोध में काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, जिसके चलते आप गलत निर्णय ले सकते हो या फिर रिस्क जो फैक्टर है वो कर सकते हो, और अगर वो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है तो इसका जो खामियाजा है वो आने वाले कई महीने तक या फिर साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। अब ये जो बातें होगी करीबन अप्रैल के महीने में, ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है आपके व्यक्तित्व के, जैसे कि वैवाहिक जीवन के मामले में हो सकता है, या फिर अगर आप इसके रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर हो सकता है, पैसे के मामले में हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। आपकी जो कुंडली है उससे ये जो बातें वो ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई भी बात नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें फँसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ख़ास करके मैंने जो कहा कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो फरवरी, मार्च में देखा जाएगा, और अप्रैल में जो भी ग्रह है, जो भी जिसे हम पाप ग्रह कहते हैं, वे आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार मई का जो महीना है करीबन उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे फिर से। आप पे जो दमखम है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, और नई कुछ शुरुआत आप कर सकते हो, क्योंकि करीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएँगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बात अच्छी है कि जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा। मई के महीने में जैसे मैंने कहा कि जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और व्यय भाव में जो शनि है वो भी भ्रमण करेगा। व्यय भाव का शनि साढ़े सातिक का मालिक होता है, और जो चतुर्थ भाव का जो गुरु है यह आपके लिए ठीक देखा नहीं जाएगा। चतुर्थ जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो सही में जो बातें हैं वो करीबन मई से लेकर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और इसके जो बीज है वो करीबन आप
मार्च और अप्रैल में बो सकते हो। मैंने कहा जैसे कि अप्रैल और मार्च में किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। अगर आप ले लेते हो तो उसका जो प्रभाव है वो आने वाले करीबन मई से लेकर आगे के जो समय है उसमें देखा जाएगा। तो मई के महीने में स्ट्रेस थोड़ा देखा जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। उसी प्रकार करीबन जून के महीने में अगर देखा जाए तो आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उसको लेकर जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। करीबन जुलाई का जो महीना है वो थोड़ा काफ़ी खासा देखा जाएगा, क्योंकि जुलाई के महीने में करीबन जून जुलाई से लेकर नवंबर का जो महीना है इसमें जो शनि है ये आपके व्यय भाव में वक्री होने जा रहा है। अब यहीं पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि व्यय भाव का जो वक्री शनि है वो आपके लिए साढ़े साथी के जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा लेकर आएगा। जो भी आप गलत निर्णय लेंगे करीबन मार्च अप्रैल में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। और एक जो शनि वक्री हो जाएगा उसका और एक प्रभाव देखा जाएगा आपके वैवाहिक जीवन पर। तो ध्यान रखिए, जो मैंने बात कही कि 2026 का जो संपूर्ण साल है यह आपके लिए थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड साबित होगा, क्योंकि साढ़े साथी के जो पहले प्रभाव है वो आप में देखे जाएंगे। जो बात मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ उस पर आपको थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। अगस्त का जो महीना है इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगस्त के महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। एक बात तो तय है जो कि आपके राशि की खास बात भी है कि जो बातें हैं यद्यपि आपके विरोध में जाते हैं फिर भी आप दमखम से उसका सामना ज़रूर करोगे। ये बात आपके लिए बहुत ही अच्छी है और ये आपके राशि की स्पेशलिटी भी है। चाहे समय कितना भी आपके विरोध में जाए लेकिन आप नहीं लड़खड़ाएंगे। अब यही जो बात है वो साढ़े साथी पे खास करके देख लेनी चाहिए या फिर हो भी जानी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि अगस्त के महीने में आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वे आप हाथ में ले सकते हो। वे पूरे भी हो सकते हैं लेकिन ऐसे काम हाथ में नहीं लेना जिसमें काफी ज्यादा रिस्क छुपा हो। करीबन सितंबर का जो महीना है उसमें आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो होने जा रहा है या फिर मंगल आएगा आपके चतुर्थ भाव में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में गुरु मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखी जा सकती है। सितंबर के महीने में आपके वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जो कि व्याधियों से पीड़ित है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा इन महीनों में ज़्यादा सामने आ सकती है। लेकिन करीबन सितंबर के महीने में एक बात अच्छी ये भी है कि अगर आप घर लेना चाहते हो, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करना चाहते हो तो वो आप घर ले सकते हो या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। लेकिन फिर से वही बात है, ऐसे कोई लोन कर्ज नहीं लेना जो कि आप चुका नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जो करीबन अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, इसमें खास करके आपको अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये जो बात है क्योंकि करीबन अक्टूबर के महीने में या फिर अक्टूबर-नवंबर के महीने में मंगल केतु की जो युति है ये आपके पंचम भाव में देखी जाएगी। तो रिलेशनशिप का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा जा सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और ख़ास करके इस महीने में जो गर्भवती महिलाएँ हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। छोटी-मोटी जो बातें हैं वो जल्दी-जल्दी में बहुत ज़्यादा उग्र रूप भी धारण कर सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके अक्टूबर का जो महीना है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। खास करके अक्टूबर नवंबर इस महीने में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना जिस वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आप शिक्षा ले रहे हो उस पर थोड़ा सा आपको अमल करना आवश्यक होगा। हालांकि दिसंबर के महीने में जो केतु है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात अच्छी भी है कि जो गुरु है वो करीबन नवंबर के महीने में आपके पंचम भाव में आ जाएगा।
लेकिन ये पंचमस्त जो गुरु है वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाता है। लेकिन ये आपके पंचम भाव में बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। करीबन 1 से डेढ़ महीना रह सकता है और उसके जो प्रभाव परिणाम है वो छोटे-मोटे देखे जाएँगे। लेकिन फिर से बात वही है कि गुरु केतु की जो युति है उसका जो प्रभाव है वो ख़ास करके दिसंबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो और भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ख़ास करके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस महीने का दूसरा जो सूर्य ग्रहण है वो करीबन 12 अगस्त को होने जा रहा है और जो चंद्र ग्रहण है वो 28 अगस्त को होने जा रहा है। तो जो अगस्त का महीना है जिसमें आपको अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, उसमें किसी भी प्रकार की जो मैंने बात कही, ऐसे निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए ये जो संपूर्ण साल है 2026 का जो संपूर्ण साल है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके जो अप्रैल का जो महीना है ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। मार्च और अप्रैल महीने में ऐसे कोई निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की, क्यों मैं ये बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस महीने में इस 2 महीने जो भी आप निर्णय लोगे इसका सीधा सीधा असर आने वाले कई महीने तक देखा जाएगा। खास करके साढ़े साथी की जो नींव है वो यहीं पर देखी जाएगी। यहाँ पर अगर कोई भी आप गलती करते हो तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आने वाले कई महीने तक देखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 2026 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।